नमस्कार दोस्तों, कोटलिया सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज है 5 जून। 5 जून से डेली करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज पे ज्वाइन हो जाए ताकि आप सभी को रोजाना पीडीएफ फाइल आप वहां से अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 जून 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर, दूसरा आर्थिक करंट अफेयर और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रीय करंट अफेयर। विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों जैसे व्यवसायियों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंध आसान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ के छात्रों को पीओके में कॉलेजों विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लेने की सलाह दी क्योंकि वे भारत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सरकार ने लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत की। स्वदेश का ये फुल फॉर्म हो गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने के लिए मंजूरी दी। नेक्स्ट पॉइंट, विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवर्तक रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए, सरकारी इमारतों पर पार्टी के रंगों में रंगने की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र सरकार की याचिका को खारिज की। चलिए बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर। पहला, भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों ने विभागों में सचिवों का समूह ईजीओएस और परियोजना विकास प्रकोष्ठ पीडीसी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से हटाए गए अनाज, दालें, तिलहन, खाद, प्याज और आलू। चलिए, कैबिनेट ने कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा आदेश 2020 की मंजूरी दी। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल ने किसानों को प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकर्ताओं के साथ सख्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। चलिए नेक्स्ट है ओएफबी, ध्यान दीजिएगा, ओएफबी आयुध निर्माण बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया, को सेना के लिए 156 इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आईसीवी का फुल फॉर्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, आईसीवी का फुल फॉर्म बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ। 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के सबसे पहला पॉइंट है कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की। देशों को उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती है और शासन व व्यावसायिक वातावरण में सुधार करती है। चलिए, अब दोस्तों हम देखेंगे इससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी है?
ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन बी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन सी कंडाला पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन डी प्रादीप पोर्ट ट्रस्ट। बताइएगा आंसर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ध्यान दीजिएगा। मुख्य पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के स्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2 है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए राहुल त्यागी, ऑप्शन बी रवीश कुमार, ऑप्शन सी विनय कुमार, ऑप्शन डी नवदीप सूरी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रवीश कुमार, ऑप्शन बी राइट आंसर रवीश कुमार। मुख्य पॉइंट को देखेंगे। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवर्तक पद पर रहे। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से शुरुआत हुई? तो इंडोनेशिया से शुरुआत हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में भी रही और वो थिम्पू और लंदन में रहे। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के थाना नगर के रहने वाले हैं। रवीश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। और किस जिले के? तो थाना नगर के रहने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अमेरिका। चलिए मुख्य पॉइंट। अमेरिका विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रेवल्स को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग के 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया। इन कंपनी के विमान ना तो अमेरिका में आएगा और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं अमेरिका में आएगा और नहीं चीन के लिए उड़ान भरेगा। चलिए प्रश्न 4, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए उदय कोटक, ऑप्शन बी शिव नाडार, ऑप्शन सी लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन डी अजीम प्रेम जी। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट को देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। ध्यान दीजिएगा, इनसे पहले कौन थे? तो किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। चलिए बजाज फिनेंसर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देश संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए प्रश्न 5, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में
गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? ऑप्शन ए $10, ऑप्शन बी $5, माफ कीजिएगा। प्रश्न 5, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? ऑप्शन ए $10 अरब, ऑप्शन बी $5 अरब, ऑप्शन सी $15 अरब, ऑप्शन डी $7 अरब। तो राइट आंसर होगा 5 अरब, 5 अरब, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट, गूगल पर अपने यूजर्स पर नज़र रखने का आरोप लगा है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का एक मुकदमा दर्ज हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। चलिए प्रश्न 6, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को BBA2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन ए BBA4, ऑप्शन बी BBA5, ऑप्शन सी BBA3, ऑप्शन डी है BBA6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर BBA3। ध्यान दीजिएगा, मुख्य पॉइंट, एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और विघटित वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियों खंडित होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग BBA2 से घटाकर BBA3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 से 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर BBA2 किया था। प्रश्न 7, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए CB जॉर्ज, ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन सी गौतम बावले, ऑप्शन डी अहमद जावेद। तो इसका मुख्य पॉइंट पहले प्रश्न 7, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए CB जॉर्ज, ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन सी गौतम बावले, ऑप्शन डी अहमद जावेद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर CB जॉर्ज, ऑप्शन ए राइट आंसर CB जॉर्ज। मुख्य पॉइंट को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1993 के बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। CB जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? जीवा सागर का। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। चलिए प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा। चलिए मुख्य पॉइंट को देखेंगे, कोरोना वायरस के जरिए युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह कारोबार को खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लरों की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए
बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर पंजाब, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पंजाब। चलिए मुख्य पॉइंट को देखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंद सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना व महामारी के बीच के प्रति जागरूक करना। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और अहमदी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉलों की पालन पर जोर दिया। चलिए प्रश्न नंबर 10। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए अनवर सागर, ऑप्शन बी राहुल सचदेव, ऑप्शन सी प्रकाश माली, ऑप्शन डी संतोष आनंद। राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनवर सागर। ध्यान दीजिएगा। मुख्य पॉइंट, 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म यारना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे हैं। चल करंट अफेयर न्यूज के साथ आप सभी को 10 प्रश्न बताए गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कौटिल्य सत्या एजुकेशन डेली करंट अफेयर 5 जून 2020, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, PDF फाइल आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों के पास अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। तो धन्यवाद करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपके साथ हम बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियोज़ को देखा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं, आज के लिए नमस्कार।